भाई ये है इनका वॉर रेमनेंट्स म्यूजियम, मतलब बहुत फेमस है यहाँ पर। और ये देख रहे हो ना, मतलब इन लोगों ने इनका जो यूएस और वियतनाम का जो वॉर था, उस वॉर का जो भी था ना बचा हुआ, वो इन लोगों ने यहाँ पर देखो ऐसे संभाल के रखा हुआ है। ये है भाई चिनूक हेलीकॉप्टर, जो इन्होंने बहुत पहले पकड़ लिया था। इंडियन आर्मी में जो है ये अभी जस्ट आ ही रहा है। ये वाली इसकी सीट्स दिख रही है यहाँ से अंदर। ये भाई कुछ गेयर होता होगा इनका उड़ाने का, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, हाथ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये इसकी दो तो सीटें आगे दिख गई मुझे। और इसमें बोलते हैं कि क्रू होता है 4 लोगों का, मतलब और भी होते ही होंगे। अब ये तो देखो क्या है, पूरा विंटेज सा हो ही गया है ना। ये क्या है, इन्होंने इस पर प्लास्टिक लगाया। अच्छा ये लोहा है इसका मेन, और ये बाद में साला प्लास्टिक भी लगाया हुआ है इसके ऊपर। ये भी प्लास्टिक ही लग रहा है यार। ये इसके रेप्लिका लगा के रखे हैं क्या, मतलब इतना कमजोर मटेरियल। मुझे तो लगता था इसमें अच्छा लगता होगा। हाँ ये है थोड़ा। उसके साइड में इन लोगों ने देखो एक टैंक एक इधर रख के रखा है। इसके बाद में और भी हैं, ये भी कुछ टैंक या आर्टिलरी के। अभी पे लिख के रखा देखो, नो क्लाइंबिंग। आप साला को जाके ऐसा ना हो कि टैंक के ऊपर ही चढ़ रहे हैं। देखो ये साइड वाला है जो था ना, ये वाला टैंक है क्या, शाथांग M.41। ये लग रहा है अच्छा, यूज्ड इन वियतनाम फ्रॉम 1965। ये वियतनाम का अपना होगा, मतलब जिस पे इन लोग ने स्टार लगा। नहीं है स्टार तो उस पर भी बना है और थोड़ा अलग है। और ये वाला है भाई एक और कोई टैंक यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने। ये हाँ इस पे लिखा है भाई यूएस आर्मी। अच्छा तो इन्होंने देखो चिनूक के विंग को और इसको दोनों को बांध के रख दिया। और ये वाला है भाई यूएस आर्मी का एक और। फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट, क्या लिखा है इन्होंने, फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट, स्लिंग पॉइंट। ये क्या भैया, इनका मेन बैटल टैंक था। और ये होगा, अच्छा ये तो शायद यूएस आर्मी का था ना, वियतनामीज का था। चेक करता हूँ एक बार। भाई ये भी यूएस आर्मी का, मतलब मुझे लगता है यहाँ पर जितना भी इन लोगों ने सामान डिस्प्ले किया हुआ है ना इस वाले एरिया में, ये पूरा यूएस आर्मी का होगा। हाँ इन पर लिखा भी हुआ है ना यूएस आर्मी। तो क्या ये ई बुलडोजर, दिस वुड कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, वे मेड फुल used by US Army in Vietnam for military purpose from 1966. They were used in large-scale ground clearance projects, razing forest, orchards, और क्या rice field, cemeteries to the ground, transforming large areas into no man's land. अब अच्छा ऐसे 1414 थे इनके पास बुलडोजर ऐसे वाले। ये देखो ये जो सामने गया, क्या ये फ्लेम थ्रोअर। मतलब ये देखो ना, ये छोटा सा है, क्या ये फ्लेम थ्रोअर है इसका नाम। ये वाली है होवित्जर, अभी जो इंडिया में आ रही है, शायद ये आने का काम चल रहा है, ऐसा कुछ है। होवित्जर अब आएगी। ये क्या होवित्जर, शॉर्ट वेरियस काइंड्स ऑफ बुलेट्स, ऑर्डिनरी एक्सप्लोडिंग बुलेट्स, CS गैस बुलेट्स, स्मोकी लाइटिंग, फॉस्फोरेसेंट बुलेट्स, एंटी टैंक बुलेट्स। ये क्या है यार भाई, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो ये वाली है होवित्जर टॉप। इधर है भाई ये वाली है होवित्जर टॉप, जो कि अभी होवित्जर जो एक तोप है जो कि आने वाली है अभी इंडियन आर्मी में। तो ये यहाँ पर इन्होंने बहुत पहले ही पकड़ ली थी। ये वाली भी है होवित्जर, ये है 155 mm। और पीछे वाली जो थी वो थी 105 mm, मतलब 50 mm का कुछ फ़र्क है इनमें। ये वाली बड़ी भी लग रही है यार। ये एक बहुत बड़ा सा टैंक है यार, अभी जो पीछे मैंने देखे कोई भी इतना बड़ा नहीं था। इतना M107 175 mm गन। तो 152 लेके आए थे US आर्मी ये वाले। ठीक है, मतलब ये अभी है कोई फॉरेनर है यहाँ पे, ये भी टूरिस्ट।
ये वाली कुछ है गन्स छोटी छोटी। एक ये नाव है, और इस वाली नाव के एकदम आगे की तरफ ना, अच्छा ये यहाँ से बैठ के ऐसे गन चलाते थे, और ये बाकी के लोग इधर पीछे बैठे रहते थे। इसके पीछे एक और है, वो तो ज़्यादा खास नहीं लग रही। ये तो खैर भाई अभी मैं आ गया हूँ एग्जिट पे, यहाँ पर कैफ़े है। अभी मैं एंट्री वाली साइड वापस जाता हूँ यहाँ से चल के। तो जहाँ पर ये रखा हुआ है चिनूक और बाकी के टैंक, इसके एकदम ऑपोजिट साइड पे यूएस एयर फोर्स के ये कुछ प्लेन है रखे हुए। तो इसमें मुझे ये वाला जो ये एकदम विंटेज लग रहा है, मुझे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम का लग रहा है ये, मतलब। लेकिन बाद में उन लोगों ने 10-20 साल बाद भी जो उनका वॉर था उसमें यूज़ कर लिया होगा। ये यूएस एयर फोर्स का एकदम विंटेज वाला। ये जो इस साइड पे है ना, ये थोड़ा बड़ा है, देखना पड़ेगा इनका नाम क्या है। इसका तो भाई उन्होंने वो पट्टा ही हटा दिया। और एक और ये है, ये मतलब उससे थोड़ा छोटा ही है ये तो सारा। इसका नाम है A-37 फाइटर बॉम्बर लाइट अटैक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय सेसना एयरक्राफ्ट कंपनी। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है इस पे। और इस साइड पे भाई एक और रखा हुआ है, ये बड़ा सा नहीं, ये तो भाई सही लग रहा है यार, बड़ा वाला देखने में। ये इधर इसको ना अभी मैं जाके सामने से दिखाता हूँ। ये इनके नट बोल्ट है भाई। ये इसका सामने से सारा व्यू। ये ऐसे सामने से ना ऐसे ही पंखुड़ियाँ तो किसी और में नहीं है निकली इतनी बड़ी बड़ी। और फिर है ये वाला, और ये इसमें ना भाई देखो एक ऐसे मशीन गन रखी हुई है एक अंदर से। क्या पता साले यहीं से मशीन गन चलाते होंगे, ऐसा मुश्किल है यार, इसको ऐसे खुला थोड़ी ना छोड़ते होंगे। अब मुझे खैर ज़्यादा पता भी नहीं है। अब भाई ये है पता नहीं क्या, स्पेशल सेल इन सोनताओ जेल, चुओंग कॉप टाइगर केजेस। अब देखता हूँ यार, अगर टाइगर को ही रखते थे इसके अंदर या युद्ध बंदियों को रखते थे। इस वाली मशीन का यूज़ देखता हूँ अभी मैं। It was brought by the French in Vietnam in early 20th century and kept for use in the big jail on Langrendier Street. During the US war against Vietnam, the guillotine was transported to all the provinces in South Vietnam to decapitate the Vietnam patriots. In 1960, the last man who was executed by guillotine was Mr. Hoang Lakha. ठीक है, हेलो। ये तो यार भाई इंडियन लग रहा है यार देख के, नहीं हो सकता है वियतनामीज ही हो। ऐसा कई बार मैं कंफ्यूज होता हूँ यहाँ पर इंडियंस और वियतनामीज में। यह है भाई इस इंसान की एक और की स्टोरी, होआंग लखा, होआंग लसान। उसकी बता दिया भाई जन्म कब का है, एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट, और क्या हेड ऑफ द प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस, हेड ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, क्या क्या करके रखा भाई इसको, चीफ ऑफ प्रोविंशियल मिलिशिया, मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल पार्टी कमेटी ऑफ जियादिन। ये बहुत ज़्यादा दिया हुआ। चलो ठीक है।
तो मुझे तो और देखना भाई इनको यार, लेकिन टाइगर केज क्यों बोला अभी तक ये नहीं आया समझ में। अच्छा ये एक और है, अच्छा इसमें ऐसे इंसानों को रखते थे भाई, ज़्यादा ऊपर नीचे ना आ पाए। टाइगर केजेस सराउंडेड विथ बार्ब्ड वायर्स, मतलब केज वाज ड्यू टू इंटरेस्टिंग बार्ब्ड वायर्स। यार लेकिन ये यूज़ किसने किया था यार? मुझे ना ये जो बार्ब्ड वायर्स वाली ये जो केज है इसका मुझे समझ नहीं आया। मतलब यूएस ने वियतनामी सोल्जर्स के अगेंस्ट किया था, वियतनामीज ने यूएस सोल्जर्स के अगेंस्ट किया था, या फिर जब फ्रेंच का रूल था यहाँ पे तब फ्रेंच ने इन लोगों के अगेंस्ट यूज़ किया था सेल्यूलर जेल टाइप, वो अभी तक समझ नहीं आया। देखो ना इसमें क्या जो भी लिखा हुआ है ये उसमें दे दिया उन्होंने, डायमेंशन भी दे दिया, स्मॉल साइज़ और बिग साइज़, ठीक है सब। अच्छा ऑन सैंडी सॉइल, अच्छा मतलब ऐसी वो गर्म वाली वो जो मतलब नीचे ऐसा भी नहीं कि कुछ लगा देंगे, नीचे भी उनके वो एकदम तपती हुई रहती। हाँ भाई मतलब परेशान करने के लिए यार एक सेल्यूलर जेल टाइप। अभी ये है यहाँ से ऊपर जा रहे हैं लोग, मैं भी चला जाता हूँ, देखता हूँ जाके। ऐसी देखो खड़ी है सीढ़ियाँ तो भाई। देखो ये ना ये सामने मेरे एक पेंटिंग बनाई हुई है, ठीक है, और मैं भी इसके नीचे बताता हूँ, ये है असली वाले। तो ऐसा होगा कि शायद पहले बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता होगा और अभी इसको इन लोगों ने ऐसा पूरा छोटा सा बना दिया है, या फिर इसके बाद और भी होगा पर उसको ओपन नहीं करा होगा अभी टूरिस्ट के लिए। जैसे ये यहाँ है ना, देखो ये ऊपर से एक इंसान बैठा हुआ दिख रहा है, मतलब एक इंसान का ऐसा एक पुतला बना दिया है। अभी इसको मैं नीचे से जाके देखता हूँ, बस ये इतना ही था ऊपर में। ये रही सीढ़ी, ये वाला वो सामने का पेंटिंग है, ये वाला ये इधर में, और इधर देखो तो ये बस इधर से तो मैं आया ही हूँ अभी, इतना सा है। मतलब मैं जितनी जगह खड़ा हुआ हूँ ना बस इतनी जगह भी समझ लो दिखाता हूँ मैं। मतलब ये एक गैलरी है और इतनी सी जगह है ऊपर बस। तो देखता हूँ मैं अब नीचे जाके और देखता हूँ। ये भाई देखो इन्होंने इनकी लैंग्वेज में और नीचे इंग्लिश में ऐसे इन्होंने तो दे रखा है कि भाई टाइगर केज क्या था। तो ठीक है साइगोन अथॉरिटीज़ का कुछ था, और ये उन लोगों को जो डिटेन करते थे उनको वेजिटेबल और मीट तो देते नहीं थे, कुछ सड़ी हुई जो मछली होती है वो, और बहुत थोड़ा सा ख़राब क्वालिटी का चावल देते थे, पानी देते थे आधा टीन पीने को, और थोड़ा बहुत कुछ नहाने वाने का मिलता होगा शायद। तो ये क्या मतलब स्पेशली वीमेन के लिए ये वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, स्पेशली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल डेज, क्योंकि उन्हें उतना अपना हाइजीन भी मेंटेन करना होता था और उन्हें पानी भी थोड़ा एकदम पीने के लिए बॉडी को सही से चाहिए ही होता है। अच्छा ये देख रहा था मैं ऊपर से, इन लोगों ने कुछ साउंड सिस्टम भी लगा रखा है यार। ये देखो यहाँ से ऊपर दिख रहे हैं जो टूरिस्ट, जिस गैलरी में मैं था ना अभी उधर, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अच्छा ये शायद इन लोगों ने ऐसे कुछ लिखा होगा उस ज़माने में। ये देखो ये तो वियतनामीज में, ठीक है ना, और इधर ये कोई चीज़ है चाइनीज़ में भी लिखा होगा शायद, कुछ लोगों ने चाइनीज़ में भी लिख दिया होगा उन्हें आता होगा तो। तान साम थाओ लिखा क्या यार, ये देखो ताताओ नहा साम चुए तान आप तू नान। अब आगे तो क्या ही लिखा है, ये न्यू समझ नहीं आ रहा भाई क्या लिखना चाहा। अच्छा ये एक पीक है भाई, एक ओरिजिनल फ़ोटो है, मतलब भाई ऐसे ही बिठाते थे। अंदर तो उन्होंने उसका जो यार एक स्टैचू बनाया हुआ है, और यहाँ इनके पास कुछ एक ओरिजिनल पीक होगी वो लगा दी। ये वाला भाई अब अंदर जाने नहीं देते इसके, ऐसा उन्होंने लगा दिया थोड़ा सा। क्या ये सन बाथिंग रूम्स वे बिल्ड बाय द फ्रेंच इन 1920, देवे 60 ऐसे चैम्बर थे, कोई सीलिंग नहीं थी, और टाइगर केज का एक पार्ट था। अच्छा मतलब टाइगर केज जो है वो बनाया तो फ्रेंच ने है ना। अच्छा मतलब यहाँ क्या करते थे, उनको नंगा करके ऐसे डालते थे, उनको कोई कपड़े वपड़े नहीं होते थे, यहाँ से खुले में छोड़ देते थे, मतलब अच्छी जो तेज़ जो धूप होती है ना वो। और जब यूएस ने और मतलब जब यूएस का रूल था तो मतलब उनकी जो एक पपेट गवर्नमेंट थी, रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, वेयर द प्लेस ऑफ डम्प प्रिजनर्स, वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द सेल्स एंड द वेस्ट वॉज देन यूज फॉर मैन्योरिंग वेजिटेबल्स। अच्छा मतलब यूएस ने और जो रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की जो गवर्नमेंट थी उन लोगों ने प्रिजनर्स को यहाँ पर अंदर डाल दिया,
और मतलब प्रिजनर्स को नहीं, उनका जो भी कचरा होता था ना, उस कचरे को यहाँ पर लाके डाल दिया उन्होंने, और फिर उससे वो सब्जी की खाद बनाते थे। और क्या, सामने ये और लगाया हुआ है। अब ऐसे रख दिया है, जो भी उनका वॉर का बचा हुआ है ना सामान, उसको अच्छे से सजा के रखा हुआ है, तैयार करके पूरा। और एक ये वाली जगह आ गई, यहाँ पर है कुछ ये। अच्छा ये देखो, ये है वियतनाम का मैप। ये मैप में उन्होंने पता नहीं क्या कुछ समझाया हुआ है, प्रिजन और बिग जेल। ठीक है, साइगोन में भी है, मतलब साइगोन में उन्होंने जो बना के रखी है दो एक। ये भाई यहाँ के इन्होंने जो कुछ डॉक्यूमेंट अच्छे से संभाल के रखे हैं, ऐसे यार जो म्यूजियम में लगता है ना रेगुलर, वही ये है। मैं भी खैर ज़्यादा तो इतना पढ़ नहीं पाऊँगा, बहुत ज़्यादा टाइम है भी नहीं मेरे पास। मैं देख रहा हूँ ना ये पता नहीं है क्या है, लाठी डंडे हैं क्या है। हाँ लाठी डंडे हैं तो, और एक हैमर है। मतलब ये है भाई, कैसे देखो जो घायल हो जाता था उसको कैसे उठा उठा के ले जाते थे लोग, वो है। मतलब पूरा इन्होंने मेन फोर्स के दम पे तो यार वॉर लड़ा हुआ था। इनके पास कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था, बस इनके लोग थे जो लोग बस खाना खाते थे और काम करते थे देश के लिए। ये देखो भाई, इनकी एक ये वाली है क्या, विंटेज हथकड़ी, ये हथकड़ी है। और ये आ गया इनका एक विंटेज टेलीफोन। ये इनकी कुछ एक ड्रेस है, ये वाली चीज़ें। अच्छा ये वो जो आगे पेंटिंग बना दी थी ना, उसके पीछे का हिस्सा होगा जहाँ पे लोग कुछ रिस्टोरेशन का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी पेंटिंग है। बाकी तो यार ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, देखो पूरा वियतनामीज में है। डेथ रो प्रिजनर मेट हिज मदर अगेन इन, अच्छा 5 मई 1975 को। अच्छा डेथ रो में था और बच गया भाई ये, वियतनाम जब लिबरेट हो गया ना उसके बाद। इस वाली बिल्डिंग पे भाई देखो, एक तो झंडा मुझे आ गया समझ में वियतनाम का, वो स्टार वाला। और एक और जो है ना, वो मुझे कम्युनिस्ट पार्टी का ज़्यादा लग रहा है, मतलब वो जो होता है ना उनका एक काटने का वो वाला, मतलब वो जो एक लेबर का उनका जो एक सिंबल होता है, वो ये वाली बिल्डिंग है। तो जाता हूँ मैं इस वाली बिल्डिंग के अंदर। देखो भाई ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर ना कुछ भी वॉर का रेमनेंट तो है नहीं है, ये मतलब लोग आ गए ऐसे ही बैठे हुए आराम से। और सोवेनियर शॉप है यहाँ पे ज़्यादा, मतलब जो होता है ना म्यूज़ियम में कुछ सामान बेचने के लिए, वो फिर यहाँ पर लगाई है। हाँ कुछ ये पेंटिंग्स है, मतलब पेंटिंग क्या बोल सकते हैं, कुछ पुरानी कटिंग्स है यहाँ पर और फोटोज़ हैं। यूनाइटेड स्टेट्स क्या लिखा है, अर्जेंटीना, चिले, मैक्सिको, वेनेजुएला, क्यूबा, कनाडा, डोमिनिकन रिपब्लिक, अल्जीरिया, माली, गिनी, तंजानिया, कोंगो, इजिप्ट। और ये ना मुझे अभी थोड़ा पढ़ के देखना पड़ेगा यार, ये कुछ समझ नहीं आया इसमें। मतलब मैंने अभी तक जो हिस्ट्री पढ़ी हुई है उसके बेसिस पे मैं ये कुछ समझ नहीं पाया हूँ। यहाँ पे और भी नाम है यार, जापान तो इनका फ्रेंडली नेशन है, इंडिया की वियतनाम भी फ्रेंडली है यार। देखते हैं भाई ये क्या लिखना चाहा है, पढ़ूंगा मैं फिर बताऊंगा। यहाँ पर लिखा है क्या, रिप्रेजेंटेटिव विलियम क्ले, इसका पढ़ के बता दूंगा पूरा। आर लीडर्स डेलिबरेटली रेफ्यूज टू मेंशन द पीपल एस्पिरेशंस इन द वॉर पॉलिसीज, द पीपल आर सीकिंग पीस व्हाइल द गवर्नमेंट इज परस्यूइंग द वॉर, देयर कैन बी नो ऑनर इन एन अशेम्ड एक्शन, द वॉर इन वियतनाम रिमेन्स इनजस्टिस, इलीगल एंड इमोरल। अब देखो भाई इसमें क्या होता है, जो कम्युनिस्ट साइड थी, कम्युनिस्ट वाली जो साइड थी वो जीत गई थी, तो अब हिस्ट्री तो देखो वो अपने बेसिस पे लिखेंगे।
अब मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कितना सही होता है नहीं होता है। जो जीत जाता है वो अपने हिसाब से हिस्ट्री लिख देता है। जान लिया भाई, देख लो मैंने भी अभी इनकी हिस्ट्री के बारे में, और बताऊंगा मैं भी इनकी हिस्ट्री के बारे में और भी बहुत कुछ। अभी इधर वाली सीढ़ी से मैं आया हूँ चढ़ के, तो वैसी है यहाँ पे सीढ़ी, पूरा इन्होंने परमानेंट एक स्ट्रक्चर बना दिया इसका। वो अपने लाल किले वाले मेमोरियल जैसा नहीं है जहाँ पे अभी पूरा नया नया और लकड़ी का जो बनाया है ना, वैसा नहीं है यहाँ पर। We hold this truth to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and pursuit of happiness. ये है यार, ये पता नहीं है और ये कहाँ से आए होंगे। शेल्स हैं, मैं तो ज़्यादा समझता नहीं हूँ हथियारों के बारे में। मतलब देखो ये बताया कि वीमेन और चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। और ये क्या, एक सिविलियन है प्लीड कर रहा है एक सोल्जर से जो उसको इंटरोगेट कर रहा था सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन में, और इजंट सब्जेक्ट टू टॉर्चर्स। फादर ऑफ दिस लिटिल गर्ल इज अरेस्टेड बाय GLS। क्या है ये? शी इम्प्लोर्स देम डोंट किल माई फादर, मतलब बोल रही है भाई मेरे पापा को मारना मत, ले तो जा रहे हो मारना मत। ठीक है, मतलब यही बताया उन्होंने कि यहाँ पर US ने मतलब जैसे कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया और जो भी किया। यह लिखा है क्या, US bears responsibility for the use of force in Vietnam and has therefore committed against that country a crime of aggression, a crime against peace, in subjecting the civilian populations and civilian targets of the DRVN to an intense and systematic bombardment. The USA has committed a crime of war. This is on the part of the US Armed Forces utilization or testing of weapons prohibited by the laws of war. मतलब हाँ, इनका देखो ये जो नाम लिखे ना यहाँ पर, ये मैंने पढ़ा हुआ है, नापाम पढ़ा है, एजेंट ऑरेंज पढ़ा है यार, एजेंट ऑरेंज का नापाम नाम था, अपनी NCERT थी क्लास 10th की, उसमें जो SA2 का जो कोर्स होता है ना, उसमें था ये नाम नापाम। द प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैप्चर्ड बाय द US आर्म्ड फोर्सेज आर सब्जेक्टेड टू ट्रीटमेंट्स प्रोहिबिटेड बाय द लॉस ऑफ वॉर। अब ये लिखा हुआ है पूरा। देखो यार भाई, अब ये तो ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, जैसे एक ग्रेव है कि 2 लोगों की, अब मुझे इनके बारे में नहीं पता, बुई वन वात और लू थी सन। आगे भी ये दिया है डॉटर, बहुत सारी हिस्ट्री है यार यहाँ पर। ये देखो ये ना यहाँ पे पूरा किसी मैसेकर का है बना हुआ, मतलब ये जो इन्होंने जो हट जो जलाई हुई है ना, ये झोपड़ी, तो इन्होंने क्या करा, जला दिया, और देख रहे हैं भाई इंसान कब बाहर आएगा। बाहर आता है तो उसको गोली मार देता है, और फिर कई लोगों को अंदर घुस के भी मार दिया इन लोगों ने। तो देखो इसमें एक लड़की का एक फ़ोटो बताया जो बिना कपड़े की दौड़ती चली आई, क्योंकि वहाँ पर कुछ जला दिया होगा या कुछ हुआ होगा, तो देखो उसने कपड़े भी नहीं पहने हैं। इस चीज़ को ना उन लोगों ने ऐसा पूरा डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पे।
ये भाई देखो मैं ढूंढ रहा था अभी एजेंट ऑरेंज, यहाँ पर है मेंशन एजेंट ऑरेंज का। देखो इधर सबसे लास्ट में आपको दिखेगा, उसमें एजेंट ऑरेंज लिखा हुआ। 60% ऑफ विच वॉज एजेंट ऑरेंज। देखो 61 से 71 में यूएस वॉर ने कितने 19,905 मिशन कंडक्ट करे और 80 मिलियन लीटर जो है वो टॉक्सिक केमिकल डाले, जिसमें सबसे ज़्यादा था एजेंट ऑरेंज। अब बताता हूँ एजेंट ऑरेंज से होता क्या था। यहाँ के जो जंगल है ना, घने जंगल, वो जंगल के पत्ते जल जाते थे और इनके जो सोल्जर होते थे, सोल्जर या जो भी कॉमन सिविलियन आ गया, जानवर आ गया, जिसको ये लगा है ना, ये उसी जगह पे सीधे बर्न करना शुरू करेगा आपकी स्किन को। बस ये था, इसलिए ये बहुत ही एक खतरनाक केमिकल था। ये वाले जो मास्क है ना, क्या होता था कि उन्होंने डाल तो दिया केमिकल, अब वो खुद के ऊपर तो नहीं लगने देंगे ना, तो फिर वो भाई ऐसे ख़तरनाक वाले मास्क यूज़ करते थे जो अभी मैंने दिखाए थे। ये वाले मास्क यूज़ करते थे यूएस सोल्जर, और बाकी लोग तो क्या है, जल जाएंगे। और ये देखो मतलब एजेंट ऑरेंज जो था ना, उससे हमने पढ़ा था कि मतलब उससे ना आज भी लोग ऐसे डिफॉर्मिटी से पैदा होते हैं। जैसे देखो ये वाला छोटा बच्चा, इसके पैर कहाँ गए, तो पूरा डिफॉर्मिटी है इसके पैदा होने में। ये देखो ये इसमें भी कुछ दिक्कत है, सही है। ये देखो ये वाला, और एक और ये वाला, ये भी, ये है, और ये वाला भी। ये वाली पेंटिंग देखो ना, और ये देखो इसको भी देखो, कुछ चलने में दिक्कत हो रही है ना, अनेबल टू वॉक लिखा हुआ है नीचे, मतलब उसको ऐसे ही रेंगते हुए चलना पड़ता है। और ये देखो एजेंट ऑरेंज से जो मैंने बताया था ना स्किन जलती है, ये वाला ऐसा, ये थी एजेंट ऑरेंज की विक्टिम। तो देखो ये कोई लेडी है, उसकी आप पीठ देखो पूरी जल गई है एजेंट ऑरेंज की वजह से। ये भी था भाई, ये देखो ये था एजेंट ऑरेंज का विक्टिम। फेशियल सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, हाँ मतलब उसके फेस में एक ट्यूमर बन गया, जो कैंसर होता है ना, फिर वो ऐसी पूरी गठान बनती है और आगे निकलती है। ये देखो ये वही हो गया, इसकी वजह हुआ ये क्या, एजेंट ऑरेंज की वजह से। ये एजेंट ऑरेंज का विक्टिम है। और इसकी नाक जो है देखो, नाक कितनी अजीब सी दिख रही है। यहाँ पर ये नाक देखो ना, इसकी नाक और मुंह, मतलब भाई कितनी हद से ज़्यादा दिक्कत होती होगी यार, बोलने में, खाने में, सांस लेने में। ये देखो तब फिर पूरे के पूरे लगा ही रखे यार ऐसे, विक्टिम ही विक्टिम। ये वाला ये भाई देखो, इसकी भी बॉडी में ट्यूमर दिख रहा है, दोनों की बॉडी में। इसकी तो पहले वाले की बॉडी में तो हद से ज़्यादा है यार। दे बोथ सफ़र पेरिफेरल न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, है ना। चलो कुछ काम की चीज़ दिखी मतलब उसमें। अब यह बस बताया कि इन दोनों को भी कुछ दिक्कत है, इन दोनों का भी, ये दोनों भाई होंगे, हाँ सिबलिंग्स है, भाई है। ये ऐसे छोटे बच्चे, ये इसका चेहरा देखो ना। और भाई ये जो यूज़ कर रहे थे ना, इसके बाद कई सालों तक लोगों की ऐसे ही हो रही थी। अब ये देखो ये कब वॉर हुआ था, ये मई 2000 में, मतलब वॉर ख़त्म होने के कई सालों बाद, फिर भी उसे कुछ डिफॉर्मिटी है। देख लो अब उसमें कितनी ज़्यादा दिक्कत है। अब ये देखो जो मतलब जो फीटस जो गलत फॉर्म होता था ना, उसको इन लोगों ने आज भी ऐसे प्रिजर्व करके रखा है फॉर्मेल्डिहाइड में, हो ची मिन सिटी के अंदर ही। और ये उसका एक फ़ोटो है 1980 का। मतलब भाई इन लोग को दिक्कत तो बहुत हो गई थी एजेंट ऑरेंज से। ये एक बच्ची थी, इसका जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन ये एक्सपायर हो गई, क्योंकि उसका ब्रेन, माउथ, ईयर और हाथ पैर सब एकदम डिफॉर्म्ड थे।
और ऐसे एक दो नहीं यार, देखो ऐसे तो बहुत सारे केसेस देखिए यहाँ पर, देखो ना यार ये वाला। मतलब भाई ऐसे भरे पड़े यार यहाँ पर केसेस देश के अंदर में। अब मुझे तो नहीं लगता इन्होंने एक एक केस को यहाँ पे बताया होगा, और फिर भी जितने इन्होंने केसेस कवर किए बहुत ज़्यादा ही है। देखो यार हद से ज़्यादा दुबले पतले हैं और हाथ पैर भी सीधे सीधे नहीं है। एजेंट ऑरेंज और डायोक्सिन इफेक्ट एंड बीइंग डेड, ये वाला यहाँ पर है यार, ये वाला ये है पूरा इसमें समझाया एजेंट ऑरेंज का। So let's come along with the victims of Agent Orange with the greatest pain that has ever been suffered by human beings. Their pain is also a common pain of the all mankind. हाँ भाई देखो यार ये पेन तो है यार, देखो कि तड़पा तड़पा के मारा। और उधर वो जो जापान का भी जो है ना, मैं विजिट तो करना चाहूँगा उसे भी एक ना एक दिन। मतलब वहाँ पर अभी कुछ तो रेमनेंट्स देखने को मिलते ही होंगे, जापान में भी अभी कुछ तो होंगे यार देखने को। अब देखो यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा है वो मैं पढ़ता हूँ। द आफ्टरमैथ्स ऑफ एजेंट ऑरेंज और डायोक्सिन हैव क्रिएटेड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन नॉट ओनली वियतनामीज पीपल। जो अमेरिकन जो यहाँ पर आए थे वो, उनके एलाई जो थे वियतनाम में वॉर में आए थे, उनको भी दिक्कत हुई है इसकी। 1968 से 70 के पीरियड में 2.6 US सोल्जर्स थे जिनको एजेंट ऑरेंज या डायोक्सिन के जो एक्सपोज हुए थे ना। और अच्छा इसमें कोरियन विक्टिम्स भी थे। उनमें से जो 1/3 थे वो थे, और कितने 20,000 तो 1/3 विक्टिम हुए थे एजेंट ऑरेंज के, और 20,000 जो थे दे वर डेड। और मतलब बहुत सारी हिस्ट्री दी हुई है इसमें तो डायोक्सिन की। और मतलब ये जो वियतनाम के सपोर्ट में जो बुक्स लिखी हुई है ना एजेंट ऑरेंज के लिए, वो ही है। मतलब सीधी बुक ही रख दी, बुक का ऐसा नहीं कि कोई फ़ोटो हो, म्यूज़ियम में बुक ही रख दी है। एक तो कोई चाइनीज़ की लिखी हुई है, इंग्लिश में भी है।